न्यांदा करुणा धनंजय मुंडे यांनी एक आक्षेप घेतलेला आहे आणि गंभीर आक्षेप आहे। त्यांचं म्हणणं असं आहे की निवडणूकच तुम्ही रद्द केली पाहिजे। त्या माझ्यासोबत आत्ता आहे, त्यांच्याशी बोलणार आहे। करुणाजी, तुमचा आक्षेप नेमका काय आहे आता? नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। जैसा कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, यहाँ पे 10 तारीख को आचार संहिता खत्म हो चुकी थी और उसके बाद भी कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने बड़े बड़े एक एक पन्ने के जो है सारे जो यहाँ के समाचार पत्र हैं उस पे न्यूज़ दी है, उस पे विज्ञप्ति दी है, जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इन लोगों के लोग पैसे देते हुए पकड़ाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे 40 लाख से ऊपर खर्च किया गया है, जिसका पूरा पेपर में आया हुआ है। उसके बावजूद भी मैंने कल रात को चुनाव आयोग में एक कंप्लेंट दर्ज की है और उसके बावजूद भी आज यहाँ पे वो कंप्लेंट पे कोई एक्शन ना लेते हुए, जैसे कि मतमोजनी जो है वो कैंसिल करके ये चुनाव रद्द करे जाने चाहिए थे, पर उसके बावजूद भी ये मतमोजनी हो रही है, जिसका मैं विरोध करती हूँ। और यदि ये मतमोजनी कैंसिल नहीं हुई, ये चुनाव रद्द नहीं हुए, तो मैं इसके लिए रिट पिटीशन कोर्ट में जाऊँगी, हाई कोर्ट में जाऊँगी, सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगी, क्योंकि ये लोकशाही है और कानून सबके लिए एक समान है। आपका तुमचा अंगुल निर्देश नेमका कुणाकुणाकडे होतोय आता, म्हणजे तुम्ही नाव घेऊ शकता? 100% बीजेपी एंड कांग्रेस। मेरे पास प्रूफ है और प्रूफ के साथ मैंने कंप्लेंट डाली हुई है, विथ प्रूफ मैंने कंप्लेंट डाली हुई है और सारे पेपर गवाह हैं कि इन लोगों ने 40 लाख से ऊपर खर्चे करे हैं। उसके बाद इन लोगों ने पेपर विज्ञप्ति दी हुई है, सकाळ, पुढारी आणि जे जे लोकल पेपर आहे सब लोग उस पर देख सकते हैं और मैंने प्रूफ भी डाले हुए हैं। पिटिशन कुठं स्टेटस काय आहे नेमकं त्या पिटिशनचं? आता तुम्ही जे म्हटलं त्याप्रमाणे कल टाकले तुम्ही पिटिशन? हाँ, कल रात को मैंने इसमें कंप्लेंट दर्ज की है कलेक्टर ऑफिस में और उन्होंने मुझे उसकी कॉपी दी है। अब मैं मुंबई जाके यहाँ से उसका हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डालने वाली हूँ। मला सांगा, तुम्हाला वाटत नाही की काल टाकलं तुम्ही पिटिशन, उशीर झाला कुठेतरी पिटिशन दाखल करायला, आज निकाल येतोय डायरेक्ट? नहीं, उशीर की कोई बात ही नहीं। उसके पहले भी दिन में भी एक व्यक्ति ने दी है ये कंप्लेंट, पर उनको बुला के पता नहीं इन लोगों ने क्या करा, मीटिंग करी, ये वो। मेरे से भी अभी किसी पेपर पे साइन करवाई जा रही थी, मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि सबको मालूम है कि मैं हिंदी भाषी हूँ। प्रूफ मध्ये काय काय तुम्ही सबमिशन दिला आता सध्या? प्रूफ में मैंने सारे पेपर्स की कटिंग दी है, जिस जिस पेपर में विज्ञप्ति दी है। 12 तारीख के पेपर में, जिस दिन मतदान था, मैं भी धनंजय मुंडे की एक मंत्री की बाइको हूँ, मैं भी कैपेबल हूँ अपना विज्ञप्ति देने के लिए। अभी मेरी गाड़ी में देखेंगे आप तो 20,000 पेम्पलेट बचे पड़े हैं, पर वो टाइम लिमिट्स ख़त्म हो गई थी, तो कानून के कायदे में रह के हमें काम करना चाहिए, ये सोच के मैंने वो 20,000 पेम्पलेट कचड़े में जाने दिए, पर बांटे नहीं। तो ऐसे कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हम भी 12 तारीख के पेपर में विज्ञप्ति दे सकते थे, मैं भी 1 लाख रुपए की विज्ञप्ति दे सकती थी कि मशीन चिन्ह को वोट दें, पर मैंने वैसा नहीं करा, क्योंकि चुनाव आयोग का रिस्पेक्ट करना और कानून का रिस्पेक्ट करना ये हमें सिखाया जाता है। और हम कानून बनाने वाले विधान भवन में बैठे हुए लोग, हम ही यदि इसके ऊपर जाएंगे और हम ही ये कानून तोड़ेंगे तो बाकी जनता क्या करेगी? और बाकी के जो अपक्ष उम्मीदवार हैं वो लोग भी कोई बेवकूफ़ नहीं है ना। आता काही वेळातच रिझल्ट येईल, म्हणजे अगदी 2 तासामध्ये रिझल्ट कळेल। त्यानंतर देखील तुमची पुढची जी मूवमेंट असेल, म्हणजे लीगली फाईट करणार, ती कशी असणार आहे? तुम्ही त्यानंतर देखील कोर्टात जाणार आहात? हाँ, 100% मी लीगल फाइट करना रहा है। जैसा कि लड़के युद्ध जीते जाते हैं, ऐसे नहीं जीते जाते हैं बिना लड़े। तो मैं लड़ूंगी और हाई कोर्ट में जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगी, जहाँ पे ऐसे मुझे न्याय मिलेगा वहाँ तक मैं जाऊंगी। तुम्हाला आजच्या निवडणुकीत किती अपेक्षा विजयाची आहे? देखिए, विजय की अपेक्षा मुझे कुछ नहीं है, जीत मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। सबसे पहली बात कि करुणा धनंजय मुंडे के नाम से मेरा जो पर्चा इसमें टिका चुनाव आयोग में, तो सबसे पहली जीत मेरी वो है। मैं ईश्वर का करोड़ों बार शुक्र मानती हूँ और आप मेरी चेहरे की खुशी से, मुझे वोट ज़्यादा नहीं मिले हैं अभी जितना भी मैंने मालूम करा है, पर मैं फिर भी इतनी खुश हूँ क्योंकि ये निवडणूक ने मुझे इतना कुछ सिखाया, क्योंकि सबको मालूम है कि मैं एक पक्ष निकालने जा रही हूँ और वो पक्ष में किस तरीके के लोगों को मुझे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब मैंने इस चुनाव से सीखा है। और इतना कुछ सीखा है मैंने ये चुनाव से कि मैं ईश्वर का करोड़ों बार धन्यवाद मानती हूँ कि मतलब मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। तुम्ही म्हणताय विजयाची तर मला अपेक्षा नाही, पण पुढची मूवमेंट मैं विजयी हूँ, आई एम विनर। मैं हार के भी जीतने वाली बाजीगर हूँ इस चुनाव में। पुढच्या निवडणुकीत कुठून काय पुढच्या निवडणुकीमध्ये माझी क्लिअर प्लॅनिंग आहे।
तब तक मेरा शिव शक्ति सेना पक्ष का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, जो कि अभी पाइपलाइन में है। तो 110% पूरे महाराष्ट्र में जिला परिषद और आने वाली नगर पालिका, तब तक शिव शक्ति सेना नाम, शिव शक्ति पक्ष जो है उसका नाम भी इन चारों पक्षों की बराबरी में होगा। और 110% में सारे के सारे कोल्हापुर से तो 81 नगर सेवक में खड़े करने वाली हूँ। कुठे कुठे निवडणूक लढवणार आगामी काळात तुम्ही आता? वैसे तो संपूर्ण महाराष्ट्र में, पर मेन फोकस मेरा बीड़ से लेके तो कोल्हापुर तक रहेगा, क्योंकि ये एक बेल्ट जो है पूरा, वो मेरा बहुत भयंकर फैन फॉलोइंग है। तुम्ही स्वतः बीडमध्ये निवडणूक लढवणार आहात का? मैं स्वतः नहीं लड़ना, क्योंकि मैं वहाँ की रहवासी नहीं हूँ, मैं मुंबई की रहवासी हूँ, जैसे सबको मालूम है। तो मैं एक ही चुनाव लड़ सकती थी, और ये चुनाव भी मैंने एक अनुभव के लिए लड़ा था, क्योंकि 43 साल की उम्र में मेरे पे जो अन्याय हुआ है, मुझे जो झूठे केस में जेल में डाला गया, तो मैंने यही सोचा कि जिसने मुझे जेल में डाला उसको उसकी औकात दिखाना जरूरी है, कि वो 2 कौड़ी के अलावा मेरे सामने कुछ नहीं है। ये मेरे को क्लियर टाइटल करना है। इसकी वजह से मैं 43 साल की उम्र में राजकारण में आ गई हूँ। मैं एक क्षत्रिय की बीबी, धनंजय मुंडे की पत्नी, धनंजय मुंडे की पहली पत्नी, और मैं एक क्षत्राणी हूँ। मैं एक लड़ाकी औरत हूँ, और मैं लड़ूंगी और अपना न्याय लेकर रहूंगी, और पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी महिलाओं पे अन्याय हो रहे हैं उनको भी न्याय दिला के रहूंगी। शेवटचा प्रश्न, बीडमधनं कोण असणार आहे उमेदवार? काही बीड़ में 71 नगर सेवक हैं, तो वो पूरे खड़े करूंगी, मैं उसमें उम्मीदवार नहीं रहूंगी। तर करुणा शर्मा अपक्ष म्हणून या निवडणुकीमध्ये उभ्या राहिलेल्या होत्या। करुणा शर्मा यांनी स्पष्ट केले की मला विजयाची अजिबात अपेक्षा नाही, एस्टॅब्लिशमेंटसाठी मी निवडणूक लढले। आता आपण मतमोजणीकडे पुन्हा एकदा येतोय। जयश्री जाधव यांना चौथ्या फेरी अखेरीस 19,008 मतं पडली। सत्यजित कदम यांना 11,735, त्यामुळे सध्या जयश्री जाधव ज्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार आहेत त्या 7,200